हाय वेलकम ऑल। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमें हेल्प करती हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में और ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने में। ऑटो इम्यून कंडीशंस कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वो एलोपेशिया हो या फिर वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या फिर लूपस हो, गट इश्यूज हो, सिरोसिस हो, थायराइड हो। तो ये सारी जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं और इनका मेन कारण है बॉडी में इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना। और स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एज ए रिज़ल्ट जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं कौन सी ऐसी 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो आपको डेली फॉलो करनी चाहिए। एक टेक्निक को 5 मिनट के लिए फॉलो करें, सुबह करें और रात को करें सोने से पहले। आप 15 दिनों के अंदर आप इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, फोकस्ड फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे एंड यू कैन फील कि आपकी बॉडी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ 15 डेज इफ यू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस दीज 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों चलिए बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहली जो है वो है, हम उसको बेली ब्रीदिंग भी बोल देते हैं सिंपल टर्म्स में। बेली ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, हमें अपना बैठना है या लेट जाना है और एक हाथ जो है हमारा वो चेस्ट पे होना चाहिए और एक हाथ हमारे जो है वो बेली पे होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है इनहेल पे और एक्सहेल पे। ठीक है, तो हमें हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है, लंबी ब्रीथ करनी है यानी थोड़ा लंबा सांस खींचना है और उसके बाद छोड़ना है। तो इसके पीछे की साइंस बता देता हूँ कि क्या है, मतलब लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ने से क्या होता है। इसको हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। बेसिकली जब हम स्ट्रेस में होते हैं, दोस्तों आजकल स्ट्रेस हर जगह है, चाहे वो जॉब हो, घर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो या फिर वो किसी काम का स्ट्रेस हो। तो ना चाहते हुए भी बहुत सारे स्ट्रेस हमारे पास आ जाते हैं और इन स्ट्रेस की वजह से जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो जो हमारी ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है या फिर शैलो हो जाती है। तो हम बहुत जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता। ये एक सबकॉन्शियसली ये बॉडी हमारी बॉडी ऐसे करती है। हमारी बॉडी को जब हमारी बॉडी में ऐसा होता है, जब हम शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं सिग्नल जाता है डेंजर का कि कुछ खतरा है बॉडी के अंदर, जिस वजह से हम घबराए हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं या थोड़े सैड हैं। और उससे क्या होता है, उससे जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो बढ़ती है। फ्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रेस जो फ्लेयर्स हैं इन्फ्लेमेशन की वो पैदा होती हैं हमारी बॉडी में और जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और एज ए रिजल्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता हमारे फायदे के लिए। तो इसका एक सिर्फ एक उपाय ये है कि हम इस शैलो ब्रीदिंग को डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करें और डीप ब्रीदिंग जब करेंगे तो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है सब कुछ नॉर्मल है। इस वजह से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती हैं। तो चलो बेली ब्रीदिंग के बारे में बताया मैंने कि एक हाथ पेट पे रखेंगे, एक चेस्ट पे रखेंगे और ब्रीथ करेंगे, लंबा इनहेल करेंगे, लंबा एक्सहेल करेंगे और ये सिंपल एक्सरसाइज आपको करनी है फर्स्ट। दूसरी एक्सरसाइजेस जो है दोस्तों उसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग दोस्तों बहुत सारे जो नेवी में काम करते हैं लोग, जो हमारी नौसेना है, जब वो अंडर वाटर होते हैं, जब वो पानी में होते हैं तो वो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं ताकि उनका फोकस बना रहे, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है सभी लोगों से कटे रहना, इतने दूर रहना और दूर दूर तक सिर्फ पानी को देखना। तो
अपने लेवल को, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए वो बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। तो बॉक्स ब्रीदिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको अपने नाक से सांस लेना है फॉर 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखना है, फिर 4 सेकंड के लिए आपको, मतलब 4 सेकंड तक उसको एक्सहेल करना है अपने माउथ से, मुंह से, और उसके बाद 4 सेकंड के लिए आपको स्टॉप करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, इवनिंग में। ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है, आप मानिएगा ये एक मिरेकलस एक्सरसाइज है। आपको लगेगा कि ये क्या जादू कर दिया। आप सिर्फ 2 दिन करोगे ना, आप लगेगा आपका माइंड कितना शांत हो गया है, आप कितने अच्छे से फोकस कर पा रहे हो हर चीज़ पे। स्ट्रेस आपको बहुत कम लगेगा, आप एनर्जी फील करेंगे फ्रेंड्स। और आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। 1-2 महीने अगर आप ये करोगे ना एक्सरसाइज, आई गारंटी यू आप ये किए बिना रह नहीं सकते। फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जैसी हैबिट बनेगी मतलब वो एनर्जी भी आपकी हैबिट बन जाएगी, फोकस भी आपका एक्टिव वो हैबिट बन जाएगी कि आप हर चीज़ को फोकस होके काम कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा जो तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रियल ब्रीदिंग, यानी कि अनुलोम विलोम हमारे प्राणायाम में, जिसमें हमें एक नाक को बंद करना है, दूसरे तरफ से सांस को लेना है, फिर उसको बंद करके दूसरी जगह से आपको छोड़ देना है। तो ये जो प्राणायाम है ये बेसिकली हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हम शैलो ब्रीदिंग की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती, जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे ऑर्गन्स को मिलती है, और एज ए रिज़ल्ट जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और स्ट्रेस लेवल कम होगा, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी। जब हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, हमारा वो अच्छे से काम करेगा, और ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो आपको डेली फॉलो करनी है। आप 2-3 दिन तक इनको फॉलो करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये एक्सरसाइजेस फॉलो करने में तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है इसका नाम है लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाइट को फॉलो करके, लाइफस्टाइल को फॉलो करके, माइंडसेट को फॉलो करके आप अपनी ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज कर सकते हो। मैं ये फ्रेंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से मैनेज करी हैं सारी चीज़ें, और मैं बचपन से क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशंस का शिकार रहा हूँ, तो इनिशियली कम से कम 15 से 20 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आउटर वर्ल्ड में जाके बाहर से इसका मेडिकेशन लेना, बाहर से कुछ चीज़ें करवाना, झाड़ फूक करवाना, बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कब पड़ा? जब मैंने इंटरनली अपने इंटरनल वर्ल्ड पे ध्यान देना शुरू किया, अपने माइंडसेट पे, अपने गट हेल्थ पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दिया, तो मिरेकलसली 3 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले जो मेरे को इतने सालों में नहीं मिले थे। तो आपको कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप लोगों के पास मेरी सारी वीडियो पहुंचे, और आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। 1 महीने के अंदर अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो आप मेरे को लिखें, मैं आपको इनाम दूंगा। जिसको भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस डाल पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी होगी मील प्रेपरेशन के ऊपर, कि किस तरीके से मैं अपने मील प्रिपेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।